अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर आमिर रशीद आपके सामने। तो आज का टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो देख लो बेटा, आप ये सोचते होंगे कि मैंने ये रिलेशन क्यों पढ़ा दी क्यों। अगर आप लोगों को याद है, कल वाला क्लास मैंने पढ़ाया था कि एक स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। थोड़ा बहुत मैं रिविजिट करता हूँ कल का क्लास। देख लो बेटा, अगर ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है बेटा, ये स्फेरिकल शेल है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना है, अगर ये डिस्टेंस r है और इसका रेडियस r है, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल था, वो था q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है बेटा, ये हमने कल वाले क्लास में कर दिया। ठीक है बेटा, अब पॉइंट ये बनता है कि अगर मुझे अब इस मतलब स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड देखना होगा, तो दैट इज v इनसाइड कितना होगा बेटा, v इनसाइड इज q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है बेटा, दैट इज v। तो ये इनसाइड द पोटेंशियल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल है पोटेंशियल। अगर हम इसी स्फेरिकल शेल को ले लेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देंगे इनसाइड। अगर आप लोगों को याद है, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था ड्यू टू द स्फेरिकल शेल, इनसाइड जीरो था स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल वाज जीरो। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल उसी स्फेरिकल की वजह से, उसी स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड जीरो नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक थॉट प्रोवोकिंग सब क्वेश्चन है, क्यों अगर इसी स्फेरिकल की शेल की वजह से E इनसाइड जीरो है, तो इसी स्फेरिकल शेल की वजह से V नॉन जीरो है। तो इट मीन्स देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी सम मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, अगर आप क्यों, क्योंकि यहां से मैं आपको ये एहसास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों को याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड क्या था, E इनसाइड था Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है बेटा, r स्क्वायर, तो r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। लेकिन ये जो सॉरी ये जीरो था, सॉरी बेटा ये जीरो था, ये जीरो था, ये जीरो था। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो v इनसाइड है ना, ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ये है q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है बेटा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो जब आप लोगों ने ये दो चीजें पढ़ी कि अगर पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, लेकिन इसी स्फेरिकल शेल की वजह से इस अंदर, इसके अंदर जीरो है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो है, लेकिन पोटेंशियल इसी स्फेरिकल शेल की वजह से जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो इट मींस देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन E एंड V। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो चलो आओ बच्चों, आज करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और ये बात याद रख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल एज ए सच इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बट जो स्केलर क्वांटिटी है ना, बट ये जो पोटेंशियल है ना, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो चलो बच्चों, आज करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आई होप एवरीबॉडी इज कंसंट्रेटेड स्टूडेंट द बिकॉज़ दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्योंकि कई बार ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर हमारे पास पोटेंशियल है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इवाल्युएट कर सकते हैं, अगर हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, हम अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो हम पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो करते हैं ये हम। ठीक है, चलो मैं एक पॉइंट लेता हूं, देख लो बेटा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, चार्ज प्लस क्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे पॉइंट बी ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक पॉइंट ए लेता हूँ। चलो इनके बीच में अगर जो डिस्टेंस मैं रखता हूँ, चलो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, वो डी आर है, वो डी आर है इनके बीच में है। चलो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी आर है। ठीक है बेटा, कॉन्सिडर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कॉन्सिडर ए पॉइंट चार्ज, कॉन्सिडर ए पॉइंट चार्ज, यहाँ पे मैं एक पॉइंट चार्ज, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज क्यू, कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कंसिडर यहाँ पे मैं लिखता हूँ चार्ज क्यू, कंसिडर चार्ज क्यू विद सम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ठीक है बेटा, विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। चलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ठीक है बेटा, चलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या ले लेता हूँ, ठीक है बेटा, ये मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया जब भी कहीं पे चार्ज होगा, वेदर पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा, इसका इन्फ्लुएंस हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि एक चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, एक चार्ज प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बेटा, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है बेटा, तो चलो, हाँ चलो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी आर। ठीक है बेटा, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, चलो हम ये मानते हैं कि ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी आर है। और लेट सपोज ये भी हम कर देंगे, सपोज द पोटेंशियल देख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज, चलो ये मानते हैं, सपोज द पोटेंशियल एट
ए इज इक्वल टू सपोज द पोटेंशियल एट, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ठीक है बेटा, एट पॉइंट ए सपोज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वी ए, ठीक है बेटा, एंड सपोज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज वी ए प्लस वी बी, ठीक है बेटा, इज वी प्लस डी वी, ठीक है बेटा, वी प्लस डी वी। चलो हम यहाँ पे ये चीजें सपोज कर देंगे कि चलो यहाँ पे हम पॉइंट ए पे हम पोटेंशियल कितना ले लेंगे वी ए, ठीक है बेटा, और पॉइंट पे हम कितना, पॉइंट बी पे हम कितना पोटेंशियल ले लेंगे, वो ले लेंगे हम मतलब वी प्लस डी वी, ठीक है बेटा। नो इसके बाद हम देखते हैं कि ठीक है बेटा, यस, तो हाँ तो v प्लस डी वी, राइट, सी नाउ नो देख लो बेटा, ये जो पॉइंट ए में, हाँ सपोज यहाँ पे मैं ये लिखा, सपोज द 2 पॉइंट्स, ये जो है ना 2 पॉइंट्स, सपोज द 2 पॉइंट्स, चलो ये मानते हैं कि सपोज द 2 पॉइंट्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, सपोज द 2 पॉइंट्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, suppose the 2 points are so close to each other, ठीक है बेटा, to each other, suppose the 2 points are so close to each other that electric field is constant, that electric field between them is constant, that electric field, that देखो बेटा, that electric field between them is constant, that electric field between them is constant, ठीक है बेटा। चलो हम ये मानते हैं कि ये इतना क्लोज है, देख लो बेटा, ये जो है ना, मैंने इनके बीच में कितनी डिस्टेंस ले ली, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितनी डिस्टेंस, मैंने डी आर, इन मैथमेटिक्स जब भी आप डी आर देखोगे ना, मतलब चाहे आप डी एक्स देखोगे, चाहे आप डी वाई देखोगे, ये समझ लेना कि ये बहुत बहुत स्मॉल है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, वाई इज वेरी वेरी स्मॉल। तो पॉइंट और पॉइंट बी के बीच में मैंने कितनी डिस्टेंस ले ली, डी आर ले ली मैंने, तो इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, सपोज द 2 पॉइंट्स आर सो क्लोज, चलो हम मानते हैं ये इतने क्लोज है ए बी कि टू ईच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज कांस्टेंट, इस चक्कर तो दैट इज ऐसा इतना क्लोज है ये पॉइंट्स, सो दैट इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, बिल्कुल ऑलमोस्ट लिया। तो हाँ, और इनके बीच में जो मैंने पोटेंशियल क्या लिया है, वी एंड वी प्लस डी वी। तो द एक्सटर्नल फोर्स व्हाट विल देयर, द एक्सटर्नल, देख लो बेटा, अगर मुझे अब चार्ज क्यू नॉट, अगर ये चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है बेटा, अगर ये चार्ज प्लस क्यू है, तो मुझे अगर एक चार्ज प्लस क्यू नॉट, अगर मुझे एक प्लस क्यू है, ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं एक चार्ज क्यू नॉट लाता हूँ, इसको मैं यहाँ से मतलब यहाँ लाता हूँ, एक्सेलरेशन की भी मतलब विदाउट एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इस पॉइंट पे प्लस क्यू नॉट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, तो इसको यहाँ लाने के लिए मुझे एक मतलब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, उसको फोर्स, हाँ, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, तो वो फोर्स किसके बीच में हो, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का है, अगर मैं और एक चार्ज यहाँ से लाता हूँ इसकी तरफ, प्लस क्यू की तरफ, तो एक फोर्स मतलब एक फोर्स की वजह से मैं इस चार्ज क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, वो फोर्स कितना होगा, वो होगा क्यू नॉट इंटू ए, ठीक है बेटा, वो यही हमने पढ़ाया था ना, ये हमने पढ़ाया था कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक चार्ज क्यू नॉट होगा, तो उस पे फोर्स क्यू नॉट लगता है, ये मैंने पढ़ाया था। तो इसी वजह से यहाँ पे पहले ये जो क्यू है ना, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है यहाँ पे, तो अगर मुझे अब ये क्यू नॉट यहाँ लाना है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा क्यू नॉट इंटू ई। देख लो बेटा, हाँ द फोर्स, हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, द एक्सटर्नल रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज, द एक्सटर्नल फोर्स, देख लो बेटा, द एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स required, the external force required to, the external force required to, the external force required to move the charge, to move, the external force required to move the charge from, to do the, to the external force required to move the charge against the electric field है, against the electric field, against the electric field, ठीक है बेटा, against the electric field means, अभी मैं समझा दूं, against the electric field, against the electric field is given as F is equal to Q naught E। देख लो बेटा, अगर मुझे, मैंने क्या लिख दिया, अगर मुझे चार्ज क्यू नॉट को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, प्लस क्यू का है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा, दैट्स इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई। तो दैट मींस उस फोर्स के इक्वल में मुझे अपोजिट डायरेक्शन में इस चार्ज क्यू नॉट पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट मैं इसको इस साइड मूव करा सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो दैट इज व्हाई, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे माइनस क्यू लगा दिया मैंने, माइनस क्यू लगा दिया मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो आउटवर्ड्स
रहता है, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स रहता है। दैट मींस इसकी वजह से चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर मैं अब चार्ज को इस डायरेक्शन में कुछ शिफ्ट करता हूं, ठीक है बेटा, तो दैट मींस ये इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई माइनस क्यू नॉट ई। तो यहाँ पे माइनस क्यू नॉट ई आएगा, ठीक है बेटा। मेजर कर दो वर्क डन मूविंग द टेस्ट फ्रॉम ए टू बी। और तो देयरफॉर तो इट मींस वर्क डन कितना होगा यहाँ पे देख लो बेटा, इट मींस द वर्क डन कितना होगा। अब यहाँ पे देख लो, हाँ, द वर्क डन, द वर्क डन, देख लो बेटा, द वर्क डन, the work done in moving the charge, the work done, the work done, the work done in moving the charge, the work done in moving the charge, work done in moving the charge against the electric field, ठीक है, in moving the charge against the electric field, ठीक है बेटा, in moving the charge against the electric field, against the electric field। अब वर्क डन कितना है against the electric field, ठीक है बेटा, ये वर्क डन कितना होगा। दैट मीन्स अगर मुझे एक चार्ज को शिफ्ट करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे फोर्स कितना अप्लाई होगा, माइनस क्यू नॉट ई। तो दैट मीन्स मुझे एक काम करना पड़ेगा, दैट मीन्स इट्स इक्वल टू द वर्क डन, क्योंकि वर्क होता है इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है बेटा, वर्क डन। तो दैट मीन्स वर्क डन कितना होगा, एफ डॉट डी एक्स, ठीक है बेटा, एफ डॉट डी आर, ठीक है। दैट इज फोर्स कितना है, फोर्स है माइनस क्यू नॉट ई, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, ठीक है बेटा। ये वर्क डन होगा, ये उतना वर्क है जो मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं इस चार्ज क्यू नॉट को शिफ्ट कर सकता हूं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स प्लस क्यू, ठीक है बेटा, माइनस क्यू नॉट माइनस एफ डॉट डी आर माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर, ठीक है बेटा। Also the work done in moving the test from A to B, और हाँ in moving the test, हाँ also there is also the work done, देख लो बेटा, there is also the work done, there is also the work done, there is also the work done, there is और भी एक है, there is also the work done, देख लो बेटा, there is also the work done in moving the charge, there is also the work done in moving the charge, there is also the work done in moving the charge, in moving the charge, there is also the work done in moving the charge from there is also the work done in moving the charge from A to B, ठीक है बेटा, from point A to point B, ठीक है बेटा, from A to point B। तो दैट मीन्स और एक वर्क डन है, अगर हम चार्ज को, और एक वर्क डन है, देयर इज आल्सो वर्क डन, ठीक है बेटा, और एक वर्क डन है अगर हम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, चेंज इन द पाथ। तो दैट मींस अगर आप लोगों को याद है कि पोटेंशियल की वजह से एक, एक्चुअली जब मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया था, तो अगर मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाता था फिर पॉइंट पी तक, ठीक है बेटा, तो दैट पोटेंशियल इज एसेंशियली इन रियलिटी दैट पोटेंशियल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन होता है, पोटेंशियल, मतलब जो मैं करता हूं एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, कहां तक, किसी पॉइंट पी तक जो मैं वर्क करता हूं, उसको एक्चुअली पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। दैट मींस अगर आप लोगों को याद है मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे कि ये जो पोटेंशियल होता है वो होता है किसके बराबर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो इट मींस अगर मैं अब किसी चार्ज, अब इस चार्ज को दिस आल्सो, अगर मैं चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिफ्ट करता हूं, लेकिन यहाँ पे पहले ही कुछ पोटेंशियल है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज द पोटेंशियल पॉइंट पी ए इज बी ए एंड, तो वहां पे भी एक वर्क डन होगा, ठीक है बेटा, यहाँ पे भी एक वर्क डन होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है बेटा। ये वाली वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ये वाला कौन सा फोर्स है जिसकी मुझे जरूरत है इस चार्ज को शिफ्ट कराने की यहाँ से, राइट। और यहाँ पे और एक वर्क डन है जो पोटेंशियल की वजह से है, क्योंकि पोटेंशियल एक्चुअली एसेंशियली इन रियलिटी पोटेंशियल इज अनदर डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द वर्क डन इन टेकिंग इट चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। तो देयर इज आल्सो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और दैट वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा वो बेटा, वो होगा द वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है बेटा, v इनटू क्यू, v इनटू क्यू, ठीक है बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल, यहाँ पे मैं लिख दूं पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है बेटा, इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो इट मींस अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, देख लो बेटा, अगर यहाँ पे पॉइंट ए पे अगर पोटेंशियल कितना है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे मैंने बता दिया, पॉइंट ए पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस की बात मैं कर रहा हूँ, वी ए, ठीक है बेटा, और यहाँ पे कितना है, वी बी में कितना है, वी ए प्लस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट ए इज आई थिंक इट्स वी, ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट, हाँ यहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस ए, सॉरी ये वी है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट इज, हाँ तो इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए माइनस टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे कितना है, माइनस टाइम्स वी माइनस डी वी, ठीक है बेटा,
ये है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कितना है, चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है बेटा, जो मुझे यहाँ से वहां तक लेना पड़ेगा, चार्ज इज इक्वल टू क्यू नॉट, ठीक है बेटा। तो दैट इज क्यू नॉट इंटू डी वी है, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ये, हाँ ये प्लस डी वी है, तो दैट इज वर्क डन जो हो, वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू नॉट क्यू नॉट डी वी, ठीक है बेटा, क्यू नॉट डी वी, क्यू नॉट डी वी। तो इट मीन्स देख लो बेटा ये एक रिलेशनशिप है किसकी, वर्क डन की, और एक दूसरी रिलेशन है, देख लो बेटा फिर से देख लो, रिलेशन फर्स्ट क्या है, रिलेशन ये है वर्क डन की रिलेशनशिप है, ये है देख लो बेटा रिलेशनशिप वर्क डन की ये है, और रिलेशनशिप ये जो है ना, रिलेशनशिप ये जो है ना क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाली रिलेशन क्या है, ये भी वर्क डन है लेकिन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, और सेकंड वाली रिलेशनशिप क्या है, वो भी इसके बराबर है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये दो रिलेशनशिप है, एक तो वर्क डन की है, ये भी वर्क डन की है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, ये जो पहली वाली रिलेशन है जिसमें वर्क डन किया हमने, दिस वर्क डन इज इन टर्म्स ऑफ, दिस वर्क डन इज इन टर्म्स ऑफ द फोर्स व्हिच वी हैव टू एक्सर्ट इन शिफ्टिंग द चार्ज क्यू नॉट टुवर्ड्स दिस पॉइंट, ठीक है बेटा। लेकिन ये वाली वर्क डन कौन सा है, ये वाली वो वर्क डन है व्हिच वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि अगर आप लोगों को याद है जब हमने पढ़ाया था कि पोटेंशियल इज एक्चुअली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है बेटा, तो दैट मींस यहाँ भी ये वर्क डन है, यहाँ भी वर्क डन, तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या निकाल सकते हैं फिर, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हाँ, तो फर्स्ट एंड सेकंड है, तो देख लो बेटा यहाँ पे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख दो मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बेटा, माइनस क्यू नॉट डी आर माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू दिस क्यू नॉट डी वी, ठीक है बेटा, क्यू नॉट डी वी, तो इट मीन्स ये क्यू नॉट कैंसल, इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी वी अपॉन डी आर। तो बेटा ये रही रिलेशन, वो वाली रिलेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, ठीक है बेटा, ये है, दैट मींस E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो ये जो ये वाले रिलेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इट मींस कि अगर कहीं पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, दैट मींस अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा दैट मींस पोटेंशियल इज नॉट जीरो देयर, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट देयर। तो यही रीजन है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि यहीं पे ये मतलब आप लोगों को लगा था कि अगर स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसी स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि वहां से हमें एक रियलाइजेशन हुई, एक एहसास हुआ, फीलिंग हुई कि कोई ना कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, क्योंकि जहां पे पोटेंशियल अगर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, अगर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है, अलबत्ता वो कांस्टेंट हो सकता है। तो ये रही रिलेशन। देख लो बेटा फिर से मैं आपको बताता हूं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है बेटा ये रही रिलेशनशिप। तो इट मींस अब यहां पे देख लो द क्वांटिटी, ये ना द क्वांटिटी देख लो बेटा, द क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी हमने निकाली कौन सी वाली, द क्वांटिटी देख लो बेटा, हाँ द क्वांटिटी E equal to minus dV by dr, quantity E equal to is the rate of change of potential, 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 ठीक है बेटा, is the rate of change of potential, is the rate of change of potential, the quantity E is equal to minus dE by dr is the rate of change of potential, ठीक है बेटा, potential with distance, is the rate with distance, right, ठीक है बेटा, with distance, also called as potential gradient, ठीक है बेटा, also called as potential gradient, 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 ठीक है बेटा, also called as potential gradient। अब यहाँ पे देख लो बेटा
ये जो है ना, ये मैंने क्वांटिटी जो निकाली E इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, इट मींस दैट अगर हमारे पास पोटेंशियल होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन की वजह से। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन की वजह से। अब इसको, ये जो क्वांटिटी ना E इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये नेगेटिव साइन जो है ना, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाई? इट मींस जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा? तो फिर से मैं बता, इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है उस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा? सो इट्स लाइक दैट इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेड। So that means this means, or it means this, the relationship means that the electric field has a direction, the electric field is the electric field, इस relationship में पता चलता है कि the electric field has the direction, the electric field has the direction in the increasing direction of potential, in the increasing direction of potential। ठीक है बेटा? in the electric field has the direction in the increasing, has the direction in the electric field has the direction of decrease is in the direction of decreasing potential, in the direction of decreasing potential। ठीक है बेटा? in the direction of decreasing potential। तो that means, it means, तो पता तो क्या है इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो उस डायरेक्शन में इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कुछ इस रिलेशनशिप की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है बेटा? इस रिलेशनशिप की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन, देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन, देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन in which potential decreases, in which the electric field has a direction in which potential decreases। ठीक है बेटा? in which potential decreases, ठीक है बेटा? in which potential decreases। हाँ, तो सेकंड वाला क्या है? हाँ, the magnitude of the electric field, देख लो बेटा, the magnitude of electric field is equal to बेटा, देख लो बेटा, is equal to change in the magnitude of the potential, is equal to change in the magnitude of the potential, is equal to change in the magnitude of the, is equal to change in the magnitude of the potential, change in the magnitude of the, देख लो बेटा, change in the magnitude of the potential, change in the magnitude of the potential, देख लो बेटा, change in the magnitude of the potential, change in the magnitude of the potential per unit displacement। ठीक है का बेटा? per unit displacement, ठीक है बेटा? per unit displacement। तो ठीक है, तो बेटा दैट वाज ऑल फॉर टुडे एज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो बेटा, फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज करता हूँ। ठीक है? ये आपने लिखा कि मैंने क्या बता दिया यहाँ पे कि अगर हमारे पास, देख लो बेटा, अगर हमारे पास एक चार्ज Q है एक पॉइंट पे, एक चार्ज पॉइंट P पे है, और यहाँ पे एक पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट 1 है, और इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है? dr है। ठीक है बेटा? फिर से मैं रिवाइज करता हूं। तो फिर उसके बाद अगर ये चार्ज प्लस Q है तो डेफिनेटली देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो चलो और एक सपोज करते हैं कि पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना है? V, और चलो पॉइंट B पे कितना पोटेंशियल है? V प्लस dV। ठीक है बेटा? अब अगर मुझे एक चार्ज यहाँ से लाना है तो मुझे काम करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। दैट मीन्स दैट, हाँ, तो दैट मीन्स वहां पे हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक, तो यहाँ वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा Q नॉट इंटू E। ठीक है बेटा? Q नॉट इंटू E। अगर मुझे एक चार्ज Q नॉट यहाँ से लाना पड़ेगा और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स Q नॉट इंटू E। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंगली मुझे एक वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो F इज इक्वल टू Q नॉट E इंटू dr। ठीक है बेटा? यहाँ पे डिस्टेंस dr है। ठीक है बेटा? dr है। तो ये फोर्स तो है, ये
तो दैट मीन्स ये वर्क डन करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा, ये वर्क डन करनी पड़ेगी। अब मैंने ऐसे आपको पढ़ाया भी था, इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट होता है। अगर कहीं पे मतलब अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ए मतलब ए और बी पॉइंट है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो वो होगा इन टर्म्स ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। और मैंने आपको पढ़ाया था भी कि अगर हमारे पास चार्ज Q है और यहाँ पे चार्ज Q0 है कहीं पे, तो इसको यहाँ पे यहाँ तक लाने में ये जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस था इनके बीच में, ठीक है। तो फिर मैंने पढ़ा था कि ये वर्क डन किसकी बराबर होगा, दैट मींस वर्क डन पोटेंशियल चार्ज वर्क डन, तो हाँ ये पोटेंशियल होगा, हाँ तो वर्क डन इज इक्वल टू, हाँ तो दैट मींस पोटेंशियल पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो ये पढ़ाया था मैंने कि इट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू QV। तो ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों के कि वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं वर्क डन आल्सो लिख सकता हूँ, एक तो चार्ज कौन सा है, Q0 इनटू पोटेंशियल, ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इनके बीच में, एक तो है VB माइनस VA, ठीक है बेटा, ये Q0 मुझे लाना है, VB माइनस VA, ठीक है बेटा। तो दैट इज इक्वल टू Q0 इंटू VB में कितना है, V प्लस DV माइनस V, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू दिस। तो इट मीन्स, और ये माइनस है यहाँ पे माइनस, तो इट इज इक्वल टू Q0 V, ठीक है बेटा, W। तो देख लो बेटा, ये एक रिलेशनशिप है और ये दूसरी रिलेशनशिप है। अब जब मैं इसको इक्वेट करता हूं तो वहां मेरा ये जो पोटेंशियल ये जो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ना, देख लो बेटा, यहाँ पे मैं देखता हूँ, अब यहाँ पे दिस इक्वेशन, तो माइनस Q0 इज इक्वल टू क्या है, Q0V, ठीक है बेटा, Q0 कैंसल, दैट मींस E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो ये जो मैंने रिलेशनशिप निकाल दी बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, so that was actually I'm trying to derive. So I hope that's all for today. Let's meet in the next class. So be focused, be concentrated, work hard, and just work wonders. All the best.